मूसा के पास प्रभु का दिया हुआ स्वर्गीय अधिकार था। आमीन, हालेलुया। बीमारी को भगाने के लिए आपके पास स्वर्गीय अधिकार है। यीशु ने बीमार को ये नहीं कहा तेरी बीमारी कितने समय से है, तू क्या है, बोला उठ अपनी खाट उठाकर चल, फिर और चलने लगा। तो बीमार के पास जब आप जाएं, अपने हाथ को रखें, कुछ क्षण प्रभु का धन्यवाद करें। आपको जैसे ही प्रभु की उपस्थिति महसूस हो, बीमारी का नाम लेकर उसको डांटे और कहे आज के बाद इस शरीर पर तेरा कोई अधिकार नहीं है, तो क्यों आई इस शरीर में, यीशु के नाम से मैं तुझे आज्ञा देता हूं, यीशु के कोड़े खाने से इस भाई इस बहन के अंदर चंगाई को मैं खोल देता हूं। यह अधिकार है, यह अधिकार है। हम बच्चे को बोले यदि बेटा तुझे पानी लाना हो तो ला दे, मुझे प्यास लग रही है, बोलेगा तुम ही उठाकर पी लो। लेकिन यदि हम बोलेंगे बेटा मुझे प्यास लग रही पानी लाओ, वो बोलेगा मैं ला रहा हूं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आपके पास विश्वासी होने का अधिकार है। तो एक विश्वासी जब ये 5 काम करता है तो वो विश्वासी है, सच्चा विश्वासी है वो। आज नोट कर लेना इस बात को और आज से प्रार्थना करना शुरू करना, प्रभु मेरे द्वारा बीमार चंगे होने पाए। प्रभु मेरे कहने से, प्रार्थना करने से नहीं। यीशु ने किसी भी बीमार के लिए प्रार्थना नहीं किया। मुझे कई बार लोग बोलते हैं, देखो कई बार लोग बोलते हैं कि भैया आप प्रार्थना कर दो इस बीमारी के लिए। यीशु ने कहीं पर भी बीमारी के लिए प्रार्थना नहीं किया है, यीशु ने बीमारी का सामना किया है। यीशु ने कहा पहाड़ से कह उखड़ जा, समुद्र में गिर जा, जो मैं कहता हूं वो होगा, उसके लिए वही होगा। समुद्र को अंदर, पहाड़ को उखाड़ कर डालना है। आमीन, हालेलुया। यही प्रभु चाहता है आपके जीवनों से, यही प्रभु चाहता है। एक विश्वासी जब ये जान लेता है यीशु के नाम से, बोलो यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मेरे पास अधिकार है, उस दिन उसका जीवन एक डिफरेंट जीवन हो जाता है, अलग जीवन हो जाता है। वो भिखारी नहीं रहता है, हाँ भिखारी नहीं रहता, लेकिन वो अधिकार के साथ, बेटे के अधिकार के साथ यीशु के नाम से पिता के पास जाकर बोलता है और पिता अद्भुत कार्य यीशु के नाम से करते हैं। तो सवाल इस बात का है कि आपको विश्वासी से चेला बनना है। अब चेले के क्या गुण है, उसके भी बहुत गहरे गुण हैं, ठीक है। यदि आप लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय को पढ़ते हैं और उसका 25वां वचन, 26वां वचन, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को अप्रिय न जाने, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। जो अपना क्रूस ना उठाए, मेरे पीछे ना आए, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। चेला वो है साधारण भाषा में जो त्याग करता है, सैक्रिफाइस करता है। यीशु भी स्वर्ग को छोड़कर दुनिया में आया, वो मेरे और आपके लिए सैक्रिफाइस किया, चेला बना वो परमेश्वर का। आमीन। सो चेला त्याग करता है। यदि आप, अब प्रभु ये नहीं बोलते कि आप अपने माता पिता भाई बहन पत्नी बच्चों को छोड़ दो, प्रभु छोड़ने के लिए नहीं बोलता है। मुझे गलत नहीं समझना मैं जो बोल रहा हूं। प्रभु चाहता है माता पिता भाई बहन पति पत्नी के जो रिश्ते हैं वो दूसरे दर्जे पर है, पहले दर्जे पर मेरा प्रभु है, मेरा यीशु है, जिसने मुझे छुड़ाया है, जिसने मुझे आजाद किया है, राइट। इसलिए वो कहता है कि जो अपने प्राण को अप्रिय ना जाने, मतलब एक व्यक्ति को अपने आप को मारना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, अपनी आदतों को मारना पड़ेगा,
अपनी इच्छाओं को मारना पड़ेगा, अपने खुद के शरीर की आदतों को मारकर यीशु के लिए अपना जीवन जीने के लिए वचन का पालन करना पड़ेगा। और यदि ऐसा करेगा तो वो प्रभु का चेला बनने के लायक है। आमीन। उदाहरण के लिए, एक सुबह प्रभु गए गलील की झील के पास, पतरस को, यूहन्ना को, याकूब को, जब्दी के पुत्र को जाल को सुधारते देखा और उनसे कहा मेरे पीछे हो लो। मत्ती के चुंगी के चौकी पर गए, बोला मेरे पीछे हो लो और मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। और वे लोग प्रभु के पीछे हो लिए, अपना सब कुछ छोड़कर। लेकिन जब तक यीशु दुनिया में थे उन्होंने जाल नहीं छोड़े थे, कभी कभी जाल उठा लेते थे। लेकिन यीशु के जी उठने के बाद उन्होंने जाल भी फेंक दिया और मछली पकड़ना भी छोड़ दिया। लेकिन वो यीशु के होकर 100% रहे और प्रभु के लिए वो प्रभु के गवाह बनकर इस दुनिया में मरे। तो मेरे और आपके जीवन के अंदर यदि मैं और आप प्रभु के लिए गवाह बनना चाहते हैं तो मरते दम तक हमारे लिए प्रभु कुछ कार्य रखा है, उस कार्य को करना होगा। आमीन। ओके, तो मैं आज आपको 2 बातें सिखाना चाहता हूं। नंबर 1 प्रचार करना, नंबर 2 वचन की शिक्षा देना। ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। प्रचार हम किनको करते हैं, सिखाते हम किनको है। प्रचार जो लोग उद्धार नहीं पाए उनको हम प्रचार करते हैं, है ना। जैसे उदाहरण के लिए जब आप उद्धार नहीं पाए थे, किसी ने अपनी गवाही आपको बांटी, किसी ने आपको प्रचार किया और आपने यीशु को ग्रहण किया। आपने यीशु को ग्रहण उस प्रचार को सुनकर के किया। तो प्रचार आत्मा के उद्धार के लिए किया जाता है, आत्मा के उद्धार के लिए। लेकिन जब कोई वचन की शिक्षा देता है, वचन की शिक्षा प्रचार से अलग है। वचन की शिक्षा प्राण के परिवर्तन के लिए दी जाती है। चलिए हम ऐसा बोले, यदि एक व्यक्ति प्रचार करता है तो उससे क्या होता है। अब हम प्रचार करने की बात करें तो एक व्यक्ति जब प्रचार करता है तो वो यीशु के नाम का ऐलान करता है, यीशु के लहू के बारे में बात करता है, यीशु के क्रूस के बलिदान के बारे में बात करता है, यीशु की मृत्यु के बारे में बात करता है, यीशु का जीवन जो उसने इस पृथ्वी पर जिया उसके बारे में वो लोगों को बताता है। तो उससे क्या होता है, उससे पवित्र आत्मा उन वचनों को लेकर एक व्यक्ति के अंदर जो पाप की शक्ति है उसके अंदर कायलता लाता है, कन्विक्शन लाता है। कायलता, बोली कायलता। ये जो कायलता शब्द है इसका अर्थ साधारण भाषा में यदि कहूं, मान लो आप एक कमरे में गए और वहां लाइट बंद था, कमरा बंद था, लेकिन जैसे ही आपने बटन दबाया तब बल्ब जल गया। ऐसे ही जब आपने वचन सुनाया, यीशु रूपी ज्योति उसके हृदय में चमकने लगी और वो अंधकार जो शैतान का था, पाप का था, मृत्यु का था, छोड़ करके वहां ज्योति आ गई है, उसके हृदय में ज्योति चमकने लगी। प्रचार जब कभी हम करते हैं तो लोगों के पापों के कायल होने के लिए हम करते हैं, लोगों की अधार्मिकता को उजागर करने के लिए पवित्र आत्मा यीशु के बारे में प्रचार करवाता है। लोगों के ऊपर दंड था, लेकिन उस दंड को 2000 साल पहले यीशु ने क्रूस पर ले लिया और शैतान हार गया है। अब हम दंड से छुटकारा पा चुके हैं पाप के, इस बात को हम लोगों को सुनाते हैं। पतरस जब, उदाहरण के लिए प्रेरितों के काम 2 अध्याय के अंदर 14 वचन से लेकर 17 वचन तक जब आप पढ़ते हैं, पिंतीकुस्त के दिन जब वे लोग पवित्र आत्मा से भर गए, नई नई भाषा बोलने लगे, लोगों ने कहा ये तो शराब पी लिए, लेकिन पतरस कहता नहीं भाई हम शराब नहीं पिए, अभी तो सुबह का 9 बजा है। तो पतरस प्रचार करने लगा,
लगभग 3 से 4 मिनट उसने प्रचार किया। उसने पुराने नियम की 23 आयतें बोला और उसने यीशु की शिक्षाओं से 9 आयतें बोला, शब्द विचार बोले। टोटल 23 और 9 आपके 32 आयतों को उसने इस्तेमाल किया 3 मिनट के अंदर। योएल की पुस्तक से बोला, भजन की पुस्तक से बोला और यशायाह की पुस्तक से बोला और बहुत सारी चीजों की जगह से बोला। और यीशु ने उनको 40 दिन इस बात की शिक्षा दिया था जी उठने के बाद कि प्रचार कैसे करना है। और वो जस्ट 3 मिनट के प्रचार में 3000 लोगों ने कहा, हे पतरस, हे यूहन्ना, हे याकूब, हम क्या करें, हमारे हृदय छिद गए। और उन्होंने कहा, तुम मन फिराओ, बपतिस्मा लो तुम में से हर एक जन, तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और 3000 लोगों ने वचन ग्रहण करके जल का बपतिस्मा लिया। तो जब कभी कोई प्रचार करता है, लोगों के अंदर पवित्र आत्मा ना केवल कायलता लाता है परंतु वो विश्वास भी उत्पन्न करता है यीशु के प्रति, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। लेकिन जब लोग वो वचन सुनते हैं और सुनकर विश्वास करते हैं, तब परमेश्वर का वचन उनके अंदर अनंत जीवन को लेकर आता है। आमीन। इसलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो प्रचार करना गवाही देना भी हो सकता है, राइट। हो सकता है जैसे उदाहरण के लिए सामरी स्त्री जो थी, यीशु से मिली, प्रभु ने उससे जो भी बात किया, एक वचन का बीज उसके अंदर बो दिया। और वो बीज बोते ही साथ, मैं आपको उस आदमी का भी बता रहा था जिसके अंदर 6000 दुष्टात्मा थी, प्रभु के चरणों के पास बैठा, वचन का बीज प्रभु ने उसके मन में बोया और वो 10 नगरों को जाकर प्रचार किया। सामरी स्त्री ने अपनी गवाही जाकर दूसरों को दिया। इसलिए जब कभी आप गवाही देते हैं या हम प्रचार करते हैं, हम विश्वास को जो यीशु पर हमारा है दूसरों के साथ बांटते हैं। क्यों बांटते? क्योंकि हम प्रभु के गवाह हैं। नंबर 1 कारण, मुझे दूसरों के पास जाकर वचन क्यों बांटना है? मुझे क्या मिलेगा उससे? पहली बात, वो आज्ञा दी गई है, मैं आज्ञा का पालन करता हूं। प्रभु ने कहा सारी सृष्टि के लोगों को जाकर तुम सुसमाचार सुनाओ। हम प्रभु के वचन की आज्ञा मान रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम प्रभु के गवाह हैं, राइट। नंबर 3, हम प्रभु के प्रेम को और अनुग्रह को जो मैंने अनुभव किया है उनसे कहता हूं, तुम भी अनुभव करके देखो। यू कैन ऑल्सो टेस्ट द लव ऑफ गॉड एंड द ग्रेस ऑफ जीसस। हालेलुया। और यह बात बहुत जरूरी है, प्रभु का अनुग्रह जो हमने पाया है, मुफ्त में पाया है, उसके लिए हमने 1 रुपए नहीं दिया है, लेकिन उस अनुग्रह के पीछे यीशु का बलिदान है। 33.5 साल का जवान यीशु नाम से क्रूस पर मारा गया। हालेलुया। लेकिन जब कभी मैं प्रभु का वचन बांटता हूं, मैं ये भी प्रचार करता हूं लोगों को, तुम नरक में जा रहे हो, लेकिन प्रभु को ग्रहण करने से तुम्हारे जीवन का उद्देश्य तुमको मिल जाएगा। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य तुमको मिल जाएगा। मैं आपको बताऊं, जीवन का उद्देश्य से संबंधित, पौलुस जब यीशु से मिला, अंधा था, प्रार्थना की गई हनन्याह के द्वारा, रोशनी मिली और उसके जीवन का उद्देश्य उसको बताया गया, राइट। उसके जीवन का उद्देश्य उसको बताया गया। क्या बताया गया? यदि आप प्रेरितों के काम निकाल लें, 9वां अध्याय, प्रेरितों के काम 9वां अध्याय, देखिए आप 15 वचन, प्रभु हनन्याह से क्या कह रहा है? प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हालेलुया। उसके जीवन का उद्देश्य उसको बताया। प्रेरितों के काम
22 अध्याय 14 वचन। तब उसने कहा, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा जाने और उस धर्मी अर्थात यीशु को देखे और उसके मुंह से बातें सुने, क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी है और सुनी है। ये पौलुस गवाही दे रहा है अपने जीवन के अंत में। आपके जीवन का पर्पस, जिस दिन आप उद्धार पाते हैं उसी दिन आप प्रभु के साथ चलते चलते और आगे प्रार्थना करते, उपवास करते, आराधना करते, कलीसिया में शामिल होते, कलीसिया के लिए सेवा देते, एक दूसरे के लिए सेवा देते, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते, मध्यस्थता की प्रार्थना करते, आप अपने जीवन का उद्देश्य पता करके उसका पीछा करने लगते हैं। ये उसी के समान है। एक लड़का किसी परिवार में पैदा हुआ, माँ बाप ने सोचा उसको डॉक्टर बनाएंगे, और जब वो पढ़ लिख करके मतलब 12वीं पास हुआ, फिर उसने डॉक्टरी की और 5 साल की डॉक्टरी करने के बाद 1 साल उसने इंटर्नशिप किया और उसके बाद वो एक डॉक्टर बना, फिर उसने स्पेशलिस्ट बना और फिर वो बड़ा डॉक्टर हो गया। पिता ने, माँ ने इच्छा की थी, आपके परमेश्वर ने आपके लिए योजना बना के रखी है, लेकिन वो योजना को आपको पता करना है, प्रभु मेरे लिए क्या है। जब मैं उद्धार पाया 21 अक्टूबर अभी जो गुजर गया, सन 84 में मैं उद्धार पाया, मुझे 41 साल प्रभु में हो गए। बीते 84, 85 और 86 ये 3 सालों में मैं 5 घंटा 6 घंटा प्रभु के साथ बैठा करता था। प्रभु के साथ हम बैठते थे, प्रार्थना करते थे, अकेले कमरे के अंदर बंद कर लेते थे, घंटों तक अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे, कई गीतों को सीखा, कई गीतों को गाया। उस बंद कमरे के अंदर 6 घंटा, कई बार जो 8 घंटा हमने गुजारे, उपवास किया, प्रभु ने हमको वहां से एक दिन दर्शन दिया और सेवा के लिए बुलाया। और प्रभु ने कहा, मैं तुझे प्रचार के लिए, सिखाने के लिए, टूटे लोगों के दिलों की सेवकाई के लिए बुलाता हूं और तू उन्हें सांत्वना देने वाला होगा। हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु के पास बुलाहट है, लेकिन सवाल इस बात का है, हम बुलाहट खोजते नहीं हैं और उसका पीछा नहीं करते हैं। आमीन। जब कभी कोई प्रचार करता है, गवाही देता है, सबसे पहला काम वो मृत्यु से जीवन की ओर आता है। प्रचार करने के द्वारा एक आत्मा जब बचती है, यूहन्ना 5:24 के अनुसार वो मृत्यु से जीवन की ओर आते हैं। आमीन, हालेलुया। नंबर 2, फिर जब वो विश्वासी के रूप में बढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन रोटी के रूप में और भोजन के रूप में उन लोगों को बल देता है और वे लोग प्रभु में बढ़ने पाते हैं। आमीन। और इसीलिए प्रभु का अनंत जीवन जो मुझको और आपको मिला है, वो अनंत जीवन प्रभु की ओर से एक वरदान है, एक गिफ्ट है। हालेलुया। इसलिए उसको ऐसा ही छोड़िए मत, ऐसा ही यूं ही जाने मत दीजिए। अनंत जीवन वर्तमान में प्रभु के साथ एक रिलेशनशिप है, रिश्ता है, बेटा और बाप का, बेटी और बाप का। लेकिन एक दिन मृत्यु के उपरांत या यीशु आता है तो शरीरों का रूपांतर होगा। उसके लिए यह एक अनंत जीवन का रास्ता अनंत काल के लिए प्रभु ने मुझको और आपको पवित्र आत्मा के सहारे दिया है, वचन के द्वारा दिया है। इसलिए जब कभी आप प्रभु के पास आते हैं, आप प्रभु से जीवन को पाते हैं। यू गेट लाइफ, यू गेट लाइफ। और केवल जीवन नहीं पाते, भरपूरी का जीवन पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आप यदि गवाही आज तक नहीं दिए हैं, आज से योजना बनाइए। सप्ताह में कम से कम 2 बार या 1 बार या महीने में 4 बार लोगों को आप यीशु का नाम बताएंगे। आपको मार पड़े, आपके ऊपर थूक आए, आपकी निंदा की जाए, आपके ऊपर सताव आए, पीछे मत हटिए, क्योंकि इसके लिए एक बड़ा मुकुट आपको स्वर्ग में मिलेगा
जो लोग यहाँ आत्माओं को जीतते हैं, है ना। अभी जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हमारी कलीसिया में से कुछ लोग हैं, मैं उनको व्यक्तिगत जानता हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उन्होंने कई आत्माओं को जीता है, राइट। उन्होंने कई आत्माओं को जीता है। भाई मोती, भाई रिकेश्वर मेरे साथ में थे और अभी भी सेवकाई कर रहे हैं। पास्टर अजय लाल, पास्टर विजय, ये लोग अभी भी आत्माओं को जीत रहे हैं। ये प्रभु के दास लोग हैं, राइट। ये लोग आत्माओं को जीत रहे हैं अभी भी। भाई भरत, ये हमारे जो चर्च के कुछ लोग हैं, ये बहन हर्षा, ये लोग आत्माओं को जीत रहे हैं अभी भी, क्योंकि ये लोग आत्माओं को जीत रहे हैं। इसका मतलब ये है, ये किसी न किसी को सुसमाचार सुनाते हैं, प्रभु में लाते हैं, और प्रभु में लाने के बाद और भी लोग हैं। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं लिस्ट यदि देखूंगा तो मैं अगला जो पॉइंट है उसको देने में मुझको फिर ज़्यादा डिले होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, आप गवाही देना सीखें, आप आत्माओं को जीतें। लिखा है नीति वचन 11:30 में, बुद्धिमान लोग मनुष्य के मन को मोह लेते हैं। अंग्रेजी में लिखा है, दोज हू विन सोल्स दे आर वाइस। जो लोग आत्माओं को जीतते वे बुद्धिमान हैं। आमेन। यदि आप बुद्धिमानों की कैटेगरी में होना चाहते हैं, आत्माओं को जीतें। आमेन। नहीं पता प्रभु आपके द्वारा कैसे लोगों को अपने पास लाएगा, और वे लाखों लोगों को प्रभु के पास लाएंगे। डीजीएस दिनाकरण का मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ। उनके चाचा जो थे, एक दिन डीजीएस दिनाकरण जब नौजवान लड़के थे, फ्रस्ट्रेशन के कारण, दबाव के कारण, लाइफ के, आत्महत्या करने जा रहे थे। रेलवे फाटक के पास वो खड़े थे और उनके चाचा भी वहाँ आए और उन्होंने केवल इतना बोला, यीशु आपसे प्यार करता है, बस आप अपना जीवन प्रभु को दे दो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। उस वचन ने डीजीएस दिनाकरण अंकल के जीवन में काम किया और वो घर गए, 3 घंटा रोते रहे और प्रभु ने उनको दर्शन दिया। और आप देखिए, लाखों करोड़ों आत्माओं को देश विदेश के अंदर उन्होंने जीता है। आमीन। तो प्रभु आपको सुसमाचार सुनाने के द्वारा नहीं पता कैसे ऐसे बंदे को बचाएगा जो लाखों आत्माओं को बचाएगा, और पता है उसका प्रतिफल आपको भी मिलेगा। तो मैं विश्वास करता हूं, ब्रदर डीजीएस दिनाकरण ने जो आत्माएं बचाई है, वो प्रतिफल तो उनको मिलेगा ही, लेकिन उनके चाचा को जो प्रतिफल मिलेगा, जिन्होंने डीजीएस दिनाकरण को प्रभु के पास लाया, वो बहुत बड़ा होगा। आमीन। सो नंबर 2, अब मैं सिखाने के ऊपर थोड़ी देर बात करूंगा एंड देन हम क्लोज करेंगे। आज हम मीटिंग जल्दी क्लोज करेंगे क्योंकि मुझे एक जगह और अपॉइंटमेंट है, राइट। तो टीचिंग, प्रीचिंग और टीचिंग, ये 2 पैर के समान है। प्रचार करना एक पैर है, सिखाना दूसरा पैर है। मान लो आप प्रचार ही प्रचार करते रहो, सिखाओ नहीं, तो आप चल नहीं पाओगे। तो प्रचार आत्मा के बचाने के लिए किया जाता है, आत्माएं बचाई जाए, प्राणों को, जो आत्माएं नष्ट हो रही, नरक में जा रही। लेकिन टीचिंग प्राणों के उद्धार के लिए किया जाता है, प्राणों के छुटकारे के लिए किया जाता है, प्राणों को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। आमीन। आप देखिए, हमारे दिनचर्या के जीवन में बहुत सारे लोग हमारे टीचर रहे हैं। आपके जन्म से लेकर आज तक जो लोग 50 साल के ऊपर है, जो 30 साल के ऊपर है, जो 10 साल के ऊपर है, जो 20 साल के ऊपर है, आप सोचिए, आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, आपके दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, चाचा काकी, राइट। फिर आप स्कूल जाते हैं, आपके टीचर्स, फिर आप और बड़े स्कूल में जाते हैं, लेक्चरर्स, फिर और बड़े स्कूल में जाते हैं जिसको कॉलेज बोलते हैं, प्रोफेसर्स, फिर आप चर्च आते हैं, पास्टर्स। ये सब आपकी लाइफ के टीचर्स हैं, कोच हैं आपके, राइट। ये कोच हैं। आप देखिए, एक क्रिकेट के या फुटबॉल के या हॉकी के 11 प्लेयर्स होते हैं, लेकिन उनका एक कोच होता है और वो कोच उनको अगुवाई करता है, कहाँ गेम कैसे खेलना है, उनको टिप्स देता है। चलना तो, खेलना तो कोच को नहीं है,
तो ये जितने लोग आपके जीवन में एक समय थे जिन्होंने सिखाया या अभी भी सिखा रहे हैं, ये अभी भी आपके कोच के समान है, आपके शिक्षक के समान है। आमीन। इसीलिए यीशु मसीह भी बहुत अच्छा शिक्षक था। उसने कहा जो बातें मैंने तुमको मानना सिखाई वो तुम दूसरों को मानना सिखाओ। यीशु सद्गुरु था और है, पवित्र आत्मा भी सद्गुरु है। आमीन। ओके, तो टीचर का काम क्या होता है? यदि आप बहुत साधारण तौर से सोचे तो सही चीज को सिखाना, गलत चीज को गलत बोलना, सही और गलत के बीच फैसला करना। अब दुनिया में सही टीचर भी और गलत टीचर भी है। बाइबल के अनुसार भी सही शिक्षक है और गलत शिक्षक भी है, सही भविष्यवक्ता और गलत भविष्यवक्ता भी है, सही पास्टर्स भी है और गलत पास्टर्स भी हैं। तो जो सही पास्टर होंगे वो क्या करेंगे? वो आपको प्रभु के रास्तों में कैसे चलना है, प्रभु के मार्ग में कैसे आगे बढ़ना है, प्रभु को कैसे प्रसन्न करना है, प्रभु का वचन का पालन कैसे करना है। राइट। कई बार जो वचन आप सीखते हैं समझ में नहीं आता तो वो आपको समझाएंगे, वो आपको सिखाएंगे पवित्रता का जीवन कैसे जीना है, नम्रता का जीवन कैसे जीना है, धार्मिकता का जीवन कैसे जीना है, प्रार्थना का जीवन कैसे जीना है, वचन कैसे पढ़ना है, कैसे मनन करना है, कैसे अध्ययन करना है, जीवन के कठिन समयों में क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, बीमारी के समय क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। ये बाइबल के शिक्षक लोग, पास्टर्स लोग जो आपके हैं, आपको टीच करते हैं ना। अभी एक समस्या ये है, कई बार हम पास्टर को, मान लो पास्टर कम पढ़ा लिखा है, चलिए ऐसी बात करते हैं, मान लो पास्टर कम पढ़ा लिखा है और बंदा ज़्यादा पढ़ा लिखा है। बंदे ने पीएचडी किया है, पास्टर ने तो ग्रेजुएशन किया है। बंदे यदि पास्टर सिखाने लगे आप ऐसा नहीं ऐसा करिए, वो बंदा बोलेगा यार मैं तेरे से ज़्यादा जानता हूँ, मुझे क्यों बता रहा है तू। यही समस्या है। लोग जो है ना पास्टर की शिक्षा को हल्की लेते, वो ये नहीं जानते कि उनके मुख से निकला हुआ वचन ईश्वरीय वाणी हो सकती है। मैं हमारे चर्च में पहले एक खजांची थे और उनका देहांत हो गया आपके कोविड के सेकंड टाइम। और जब वो नौकरी एक जगह नहीं कर पा रहे थे तो हमने प्रार्थना किया उनके लिए। हमने बोला कि आप अपना गैरेज खोलिए। वो वर्क्स मैनेजर थे मारुति में और कई जगहों पर, और इवन वो दुबई वगैरह शारजा में भी बहुत 4-5 साल जॉब करके आए थे। तो जब हमने बोला तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन फिर एक दूसरी जगह नौकरी ढूंढ ली। फिर उन्होंने एक बिजनेस खोल लिया शावरमा बनाने का, चिकन कबाब और ये वो सब का, एक मुस्लिम आदमी के साथ। और वो ड्यूटी करते रहे और शाम को आकर बैठते थे। 1 साल के बाद वो मुसलमान आदमी ने उससे सब कुछ छीन लिया और बोला कि तुमने टाइम ही दिया नहीं है, बस पैसा दिया है। मशीनें उठाकर उसने बेच दिया। 1 साल के भीतर पूरा बिजनेस चौपट हो गया। इसी बीच उनकी पत्नी, उनके भाई दुबई में रहते थे, दुबई चली गई। कोविड हुआ। कोविड में 2 बेटियां हैं उनकी, तो कोविड में उनको कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मैं और जोशुआ राजेश हम जाते थे, कुछ बना के देते थे उनको, लेकिन हमने बोला भाई आप इलाज करवाओ, और उनको एडमिट किया गया, लेकिन कोविड में उनकी डेथ हो गई। मैं ये स्टोरी आपको क्यों बता रहा हूँ? हमने 1 बार नहीं परंतु 3 बार वचन पाया और बोला आप अपना गैरेज खोलिए, लेकिन उन्होंने नहीं खोला। कई बार पास्टर्स लोग कोई वचन देते हैं, आप उसको प्रार्थना के साथ काम करना शुरू कीजिए, काम करना शुरू कीजिए। निश्चिंत रूप में प्रभु कुछ बड़ा काम उन वचनों के द्वारा करेगा। इसलिए कई ट्रेडिशनल टीचर्स होते हैं, परंपरा को सिखाने वाले, है ना। इन दिनों में जो बड़े बड़े चर्चेज हैं उसमें परंपरा की शिक्षाएं हैं, झूठे शिक्षक हैं। लेकिन जो सच्चे से शिक्षक होंगे वो प्रभु का मार्ग बताते हुए आपको जीवन का मार्ग कैसे जीना है ये भी बताएंगे। हालेलुया।
क्योंकि प्रभु का वचन अनंत कालिक है। मरकुस 13:31 में लिखा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, प्रभु का वचन कदापि ना टलेगा। आमेन। सो ये अनंत कालिक वचन जब मैं और आप प्राप्त करते हैं, इसको जब हम रिसीव करते हैं पढ़ते समय प्रतिज्ञा के रूप में, तब ये वचन मेरे और आपके आत्मा को भर देता है, हमारे साथ ये वाचा बांधता है। और ये वचन इतना पावरफुल होता है कि कई बार परिस्थितियां नहीं भी है तो वो निर्मित हो जाती है। आमीन। परिस्थितियां नहीं भी है तो निर्मित हो जाती है। मैं नहीं जानता आपके बारे में, बट मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। एक बार की बात है, मैं मंडीदीप में जॉब करता था और वहाँ एक बंदा था जो यीशु का मजाक उड़ाता था। मैं घर आया, एक सप्ताह तक उपवास रखा और रोज प्रभु से पूछता था, प्रभु इसको क्या चिन्ह दिखाऊं ताकि ये यीशु का मजाक उड़ाना बंद करे। वो बोलता था आपका यीशु एक लंगोट पे लटक गया, अपने आप को नहीं बचा सका। मैं शांत रहता था। तब प्रभु मेरे को बोला कि डेविड, आज तू ऑफिस जा रहा है एक सप्ताह के बाद, बोले आज तू ये बोलना 10 बजे के करीब, आज दोपहर को, अभी तो कड़ी धूप है, आज दोपहर को बादल आएगा और पानी बरसेगा, और बोल देना मैं पानी गिराऊंगा तुम्हारे वचन के अनुसार, और तुम्हारी गवाही को, यीशु नाम को मैं उसके सामने स्थापित करूंगा। हमने सुबह 10 बजे उसको बोल दिया। मैंने कहा पांडे जी ध्यान से सुनिए, आज दोपहर को 2 बजे से 3 बजे के बीच बादल आएगा, काली घटा छाएगी और बारिश गिरेगी, और आप जानेंगे मेरा यीशु सच्चा यीशु है। 10 बजे बोल दिया हमने, और 11 बज गया, 12 बज गया, 1:30 बजे हमने खाना खाया अपना लंच। 2 बजे जैसे ही हुआ, पता नहीं अचानक तेज हवा चलने लगी, सूरज बादलों के पीछे छिप गया, और थोड़ी ही देर में ओले जैसे बड़ी बड़ी बूंदें पानी के नीचे गिरने लगी। और वो गया और बोलता है, पगारे जी। मैंने कहा बोलो जी। बोले बहुत बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही है। मैंने कहा बोलो यीशु जिंदा है, यीशु सच्चा है। बोले आपका यीशु सच में सच्चा है। हालेलुया। आपको पता है चेन्नई में जब थोमा आया था, उसने चेन्नई के ब्राह्मण लोगों को कैसे बदला। उसने ब्राह्मण लोगों को बोला, तुम लोटे में पानी लेते हो और तुम उसको ऊपर फेंकते हो, लेकिन वो पानी नीचे गिर जाता है, तुम्हारा देवता इसको ग्रहण नहीं करता। लेकिन मैं जिस ईश्वर को मानता हूं, मैं जब पानी ऊपर फेंकूंगा पानी नीचे नहीं आएगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर पानी स्वीकार कर लेगा। उसने लोटे में पानी लिया, पानी ऊपर फेंका, पानी गायब हो गया। ब्राह्मण लोगों ने यीशु पर विश्वास किया। हालेलुया। लोगों के सामने में जब आप प्रभु के वचन की शक्तिशाली चीजें लेकर के आएंगे, प्रभु अद्भुत कार्य करेगा। आमीन। सोचिए आप थोड़ी देर के लिए, प्रभु ने मुझको और आपको जीवन दिया है, और बहुतायत का जीवन दिया है, राइट। और ये जीवन यीशु मसीह में है, और इस जीवन के अंदर चंगाई है, छुटकारा है, अनुग्रह है, सामर्थ है। बस इसको विश्वास से खोलने की जरूरत है, विश्वास से खोलने की जरूरत है। आमीन। जब इसको आप विश्वास से खोलेंगे, ये जीवन की ज्योति बन जाएगी। आमीन। मैं इस बात को बोलकर अपने वचन को समाप्त करूंगा। देखिए आप यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 1 अध्याय और उसका 3 और 4 पद लिखा है। पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 3 और 4 पद। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके अर्थात यीशु के बिना उत्पन्न नहीं हुई। क्योंकि ऊपर आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। चौथा वचन,
उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। उसमें जीवन था बोल रहा है। और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। तो उसमें जीवन था, ये कौन है? जिस यीशु ने आदम को अपने स्वरूप में समानता में बनाया, वो जीवन उन्होंने आदम के अंदर दिया। लेकिन वो आत्मिक जीवन, वो पिता के साथ का संबंध, पुत्र और आत्मा के साथ का संबंध, और वो वचन को पालन करने वाला संबंध, आत्मिक संबंध टूट गया, अंधकार हो गया। आमीन। लेकिन जब यीशु जीवन में आया, मनुष्य बनकर के आया, 8 अध्याय 12 वचन, यूहन्ना 8 का 12। देखिए, यहां एक स्त्री को पकड़ कर लाए हैं और स्त्री ने वे विचार किया है। पुरुष तो भाग गया और प्रभु ने उसको बोला, तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा दोबारा पाप मत करना। अब यीशु भीड़ से क्या कह रहे हैं? यूहन्ना 8 का 12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन। इसका मतलब है, जब कोई यीशु के पास आता है, यीशु मार्ग, सत्य और जीवन है, ये बात सही है। यीशु जीवन और भरपूरी का जीवन है, ये भी सही है। लेकिन जीवन के साथ ज्योति आती है। ज्योति कहां आती है? देखिए, कंपेयर कीजिए 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 6वां वचन। ज्योति कहां आती है? पहला कुरिन्थियों उसका 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसका 6वां वचन लिखा है, इसीलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा, अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। तो जब यीशु आपके अंदर आते, जीवन आता है। लेकिन जब आप वचन का पालन करने लगते, यीशु के पीछे चलने लगते, यीशु के दास बन जाते, यीशु के बेटे बनने के बाद यीशु के आप एक शिष्य बन जाते, वहां आप प्रभु के जीवन की ज्योति बन जाते। गहरा विषय है ये, मुझे समझने के लिए इसको बहुत टाइम लगा था। जीवन यीशु से संबंधित है, ज्योति हमारे जीवनों से संबंधित है। हम में अंधकार था, ठीक है? तो जब रोशनी आई, तब अंधकार मिट गया। अब वहां जीवन की ज्योति हो गई है। हालेलुया। आप बोल सकते, जिस दिन मैंने यीशु को ग्रहण किया, तब से मैं जीवन की ज्योति हूं। आमीन। जब से मैंने यीशु को पाया, मैं जीवन की ज्योति हूं। और इसीलिए प्रभु ने मुझको और आपको जीवन की ज्योति बनाया। पता है क्यों बनाया है? क्यों बनाया पता है? इसलिए बनाया है ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, हम दूसरों को वचन सिखाएं। सिखाना बहुत आसान है। एक आखिरी आयत हम देखेंगे, कुलस्सियों 3 का 16। कुलस्सियों 3 का 16 यहां लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। आप सिखाने वाले कब बनेंगे? जब आप मसीह के वचन को अपने अंदर बसाएंगे, सीखने के द्वारा। सीखने के द्वारा।
एजरा का एक अच्छा उदाहरण है। चलिए ये लास्ट आयत है, सॉरी, इसके बाद नहीं होगी, हम प्रार्थना में जाएंगे फिर। एजरा की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय और उसका 7वां अध्याय 10वां वचन। क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने, अर्थात अर्थ समझना और उसके अनुसार चलने और इज़राइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। तो प्रभु का वचन सीखने के लिए, पालन करने के लिए और सिखाने के लिए प्रभु हमारे मन को वचन से भरना चाहता है। सिखा कौन सकता है? जो वचन से भरा हो। इसलिए कुलुस्सियों में कहा, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को चिताओ और सिखाओ। राइट, इसका मतलब सिखा वो सकते हैं जो प्रभु के वचन का अर्थ जानते हैं, जो प्रभु के वचन का पालन चलने के द्वारा करते हैं। और लोगों को सिखा वो सकते हैं जिन्होंने पालन किया है, जिनका चरित्र यीशु जैसा हो रहा है। प्रभु आपको शिक्षक बनाना चाहता है। राइट, तो चाहे आप प्रचार करें, आखिरी में, चाहे आप वचन सिखाएं, अल्टीमेटली आप 5 प्रकार की सेवकाइयों में जा सकते हैं। प्रेरित नंबर 1, नंबर 2 भविष्यवक्ता, नंबर 3 पासबान, पास्टर, नंबर 4 बाइबल टीचर और नंबर 5 प्रचारक। ये 5 प्रकार की अलौकिक स्वर्गीय बुलाहट वचन को सिखाने के लिए, वचन का प्रचार करने के लिए आपका इंतजार कर रही है। ये यीशु के वरदान है। जब आप वरदानों के ऊपर स्टडी करोगे, हम कभी करेंगे वरदानों के ऊपर स्टडी। पिता के वरदान है, पुत्र यीशु के वरदान है, पवित्र आत्मा के वरदान है। तीनों के वरदान अलग अलग है, लेकिन फिर भी तीनों एक ही हैं। टोटल 21 वरदान है और लगभग 3 और वरदान स्पेशल है, तो वो 24 वरदान हो जाते हैं टोटल। तो पूरी नए नियम के अंदर आप 24 वरदानों में बैठ सकते हैं। लेकिन बात यह है, आपको प्रभु के वचन को सीखने की, पालन करने की, एजरा की तरह सिखाने की मन लगाकर इच्छा होना चाहिए। मन लगाना पड़ेगा। कोई भी चीज जब तक आपको मिल नहीं जाती, उसको खोदना पड़ेगा, खोदना पड़ेगा, खोदना पड़ेगा, खोदना पड़ेगा, खोदना पड़ेगा। घंटों तक प्रभु के वचन पर विचार करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, तब जाकर के आप प्रभु के वचन को सिखाने वाले बन सकते हैं। एक बात और आखिरी बोलूं, जो लोग सिखाते हैं उनको एक विशेष बात में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उनकी जबान पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। देखिए आप, ये आखिरी आयत है। चलिए, 1 तीमुथियुस 3 अध्याय 1 वचन। ये बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहते हैं वो भले काम की इच्छा करते हैं। ठीक है, और यहां बहुत सारी चीजें दी हैं। याकूब की पत्री, उसका 3 अध्याय और उसका 1 वचन। ये वचन मैं बोलना चाह रहा था एग्जैक्टली। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत सारे उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हैं हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर लगाम लगा सकता है। और आगे जबान के विषय में लिखा है, यदि हमारी जबान को हम इधर की बात उधर करने में, चुगली करने में, झगड़ा लगाने में या पाप करने में देते हैं, तो हम
गाली देने में देते हैं, तो उसी जीभ से हम प्रभु का वचन सुना नहीं पाएंगे। हमको गाली गलौज छोड़ना पड़ेगा, हमको श्राप देना छोड़ना पड़ेगा, हमें अपनी जबान पर नियंत्रण लेना सीखना पड़ेगा। कोई हमारे विरोध बोले, हमें उससे झगड़ा नहीं करना है, माफ करना है। ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमको ब्लेस करेगा। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं, और आप में से कोई एक जन अपना माइक खोलकर जल्दी से प्रार्थना करें, और हम आखिरी आशीष को लेकर फिर यहाँ से विदाई लेंगे।